सर्वप्रथम सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। और आज मैं बात करने जा रहा हूं आप सबसे पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष में कैसे अपने पितरों को हम लोग खुश करें, कैसे उनका तर्पण करें और कैसे जो है पंचबली निकालकर पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि पितृ जो है साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। हमारे पितृ यदि प्रसन्न रहें तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं जो हम चाहते हैं कि समय समय पे सिद्ध होते रहें, जिनसे हमारे घर में खुशहाली हो, जिनसे हमारे घर के समस्त क्लेश दूर हों, उसके लिए परम आवश्यक है कि हमारे पितृ जो है वह प्रसन्न रहें, तृप्त रहें। और पितृपक्ष ये जो 15 दिन है यह इसीलिए है क्योंकि साक्षात नारायण के चरणों में वास करने वाले हमारे पितृदेव इस मृत्युलोक में आके निवास करते हैं, हमारे घर में निवास करते हैं। हमारे पितृदेव हमारे घर में आकर जो है देखते हैं हमारी दिनचर्या को और यह भी देखते हैं कि हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं। आज हमारे पास जो भी कुछ है वह सब पितरों के आशीर्वाद के कारण ही है। अपने पितरों के आशीर्वाद से, अपने पितरों की कृपा से जीवन को बहुत उन्नति तक ले जाएं। तो आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें। पितृपक्ष में सभी को ये काम करना चाहिए। जितने भी सनातन धर्मी हैं अपने पितरों में आस्था रखते हैं, अपने पितरों में विश्वास रखते हैं, अपने पितरों को मानते हैं, उन सभी को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। कुछ हमारे भाई लोग क्या करते हैं कि वह किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को बुलाकर जो है उनसे संकल्प करा के उनको भोजन करा के विदा कर देते हैं। परंतु हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें, या मैं ये कह लूं कि कौन सी ऐसी क्रिया अपने पितरों के निमित्त करें जिससे हमारे पितृ जो है साल भर प्रसन्न रहें, सदैव अपना आशीर्वाद इस तरह देते रहें हमें। और उसके लिए सबसे उपयुक्त जो कार्य है वह है तर्पण करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण करना चाहिए। और तर्पण जो है मात्र पितरों के निमित्त ही नहीं करना चाहिए, देव तर्पण भी करना चाहिए, ऋषि तर्पण भी करना चाहिए और तब जो है पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो ये तीनों प्रकार के तर्पण यदि आप करते हैं तो विश्वास कीजिए कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं लगेगा, आपके पितृ अप्रसन्न नहीं रहेंगे और आपका कोई भी काम बिगड़ेगा कदापि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें तर्पण के निमित्त, पितरों की पूजा के निमित्त जो सामग्री चाहिए उसको एकत्र करना है, जिसमें विशेष रूप से तिल, कुशा, पुष्प और जल, साथ में दुर्वा भी हो। इन सामग्रियों को लेकर आप सबसे पहले जो तर्पण करना है वह करना है देवताओं का तर्पण। देवताओं का तर्पण हमेशा जो है अग्रभाग से किया जाता है। ये हमारी उंगलियों के जो अग्रभाग हैं, जिधर नाखून है, इधर से देवताओं का तर्पण करना चाहिए। ऋषियों का तर्पण हमेशा बीच में से, ये जो मैं खोल रहा हूं इस तरह, जैसे आपने जल लिया और इस तरह छोड़ दिया। और फिर पितरों का तर्पण हमें पितृतीर्थ से करना चाहिए। पितृतीर्थ क्या है, ये अंगूठा और ये तर्जनी, इसका जो बीच का भाग है ये पितृ तर्पण है। तो देवताओं के लिए यहां से अंजलि दें, जलांजलि दें। ऋषियों के लिए इसमें उठाएं और इस तरह खोल दें। और पितरों के लिए सदैव यहां से जलांजलि दें। इससे पितृ जो है प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे। और यह आप जान लें कि आप को यदि अपना गोत्र भी मालूम नहीं है, अपने कुल के बारे में भी पीछे किसी के बारे में पता नहीं है, यदि आप देव तर्पण, ऋषि तर्पण और उसके बाद पितृ तर्पण करते हैं और इस कार्य को विधि के साथ संपन्न करते हैं
तो आप पर विशेष कृपा आपके पितरों की हो जाएगी, ऋषियों की हो जाएगी और देवताओं की हो जाएगी। अब हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण और उसके बाद जब हम पितृ तर्पण में आएंगे तो पितृ तर्पण में हम अपने पिताजी का, बाबा का, पर बाबा का, ऐसे ही हम अपने माताजी का, दादी का और परदादी का, और उसके बाद जो है जो भी भाई हैं, बंधु हैं, जो भी जिनके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं है, उनका भी ज्ञात अज्ञात में आप तर्पण कर सकते हैं। जब हम पितृ तर्पण करते हैं तो पितृ तर्पण में 2 कुलों का तर्पण हम कर सकते हैं। वह 2 कुल कौन कौन से हैं? एक तो अपना कुल हो गया, जैसे हमारे पिता हैं, हमारे बाबा हैं, पर बाबा हैं, भाई बंधु हैं, बहन हैं। इसी प्रकार से दूसरा कुल कौन है? दूसरा कुल है जैसे हमारे नाना हो गए, परनाना हो गए और वृद्ध परनाना हो गए। नानी हो गई, परनानी हो गई और वृद्ध परनानी हो गई। तो इन दोनों कुलों का आप तर्पण कर सकते हैं, पितरों का आह्वान कर सकते हैं और पितरों को जलांजलि देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि देवताओं के लिए जो हम तर्पण करें वह देवतीर्थ से, ऋषियों के लिए अंजलि को इस तरह खोल दें, ये जो है ऋषि तीर्थ है, ये देव तीर्थ है, ये ऋषि तीर्थ है और ये पितृ तीर्थ है। और इस प्रकार यदि हम भाव और श्रद्धा के साथ जो है अपने पितरों का आह्वान करें, पूजन करें, उनका तर्पण करें, तिल से, कुशा से, अक्षत से, पुष्प से, और उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों का संकल्प करें। आप 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहें, आप 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहें, यह कहीं नहीं लिखा है कि आप एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। आपकी श्रद्धा है 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको आदर सहित वस्त्र आदि देकर विदा करें, दक्षिणा दें उनको, उसके साथ साथ जो आप फल दें, जो भी आपको देना है अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार वह आप दे सकते हैं। क्योंकि साल में यही 15 या 16 दिन हमें प्राप्त होते हैं पितरों की सेवा के लिए, और इन्हीं 15 या 16 दिन में हम पितरों को यदि तृप्त कर लें तो हमारे घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है। देवता भी हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। यदि हमारे पितर ही प्रसन्न नहीं होंगे तो जो हमारी पूजा है ना, वह हमारे देवता भी स्वीकार हमसे नहीं करेंगे। उसके बाद जो है जब आप तर्पण कर लें तो पहले आप देव तर्पण करें, उसके बाद जो है ऋषि तर्पण करें और तब पितरों का तर्पण करें। पितरों के तर्पण के बाद जो है ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करें, और ब्राह्मणों के भोजन के संकल्प के बाद आप जो है जो भोजन बना है उसमें से 5 जगह अलग अलग भोजन परोसवा लें। पहली थाली जो है गाय को, दूसरी थाली जो है कुत्ते को, तीसरी थाली जो है कौवे को, चौथी थाली जो है चींटियों के निमित्त निकालें और 5वीं थाली अग्नि देवता के निमित्त निकालें। अब यदि मैं पूरा तर्पण का विधान बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो को देखता कौन है, परंतु फिर भी मैं आपको जो ये मंत्र बता रहा हूं पंचबली का, इसको आप लोग ध्यान से सुन लें और इन्हीं मंत्रों के द्वारा जो है पंचबली निकाली जाए तो हमारे पितृ उसको स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। गौ के निमित्त जो हम थाली निकालेंगे उसके लिए जो मंत्र बोला जाएगा वह है सौरभेज्य सर्वाहिता पवित्रा पुण्य राशिय प्रतिग्रहणन्तु मे ग्रासम गावस्त्रिलोक्य मात्रा इदमन्नम गोभ्याम नमः। इस मंत्र के द्वारा आप गौ की थाली को जल से अभिमंत्रित करके और गाय को अपने हाथ से भोजन करा दें। इसी प्रकार कुत्ते के लिए जो है ओम दौ स्वानु श्याम सबलो वैवस्वत कुलोत्भको ताभ्यान्नम प्रदस्यामि स्याता मेता बहिंशको, जल से अभिमंत्रित करके और वह कुत्ते को भोजन आप करा दें। इदमन्नम स्वानेभ्याम नमः। तीसरा मंत्र जो है कौवे के लिए है ओम काकोसियम दूतोसी वायसोसी महाबल अहोरात्रम कतम पापम भली भक्षसु वायस इदमन्नम वायसेभ्याम नमः।
इस मंत्र को बोलने के बाद जल से थाली को जो है अभिमंत्रित करें और उसके बाद जो है छत वगैरह पे रख दें कौवे के लिए। चौथी थाली जो निकालेंगे वह निकालेंगे चींटियों के लिए और इसका मंत्र है ओम इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यो नमः, ओम इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यो नमः, ओम इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यो नमः। 3 बार इस मंत्र को बोल के और मिनस के थाली को और उसके बाद किसी घास वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पे कोई कुत्ता ना खा पाए और पहले उस पे चींटियां आकर जो है अपना भोजन ग्रहण कर लें, ऐसे स्थान पे रख दीजिए। 5वीं जो थाली है वह देवताओं का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, ऋषियों का ध्यान करते हुए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र के द्वारा थाली निकालेंगे। मंत्र यह है आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला अस्मिन् बेहते श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते इदमन्नम विश्वे देभ्यो नमः, श्री पावकाग्ने नमः, श्री पितृदेवताभ्यो नमः, श्री हरे नमः। और इस थाली का जो भी भोजन है वह भगवान यज्ञ नारायण अग्नि स्थापित करें और अग्नि पर समर्पित कर दें। इस प्रकार से यदि आप जो है पितरों के निमित्त पूजा करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनको जलांजलि देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके पितर सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे। आपको कहीं उनको स्थान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कहीं पर भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा, कोई बाधा आपके घर में पितृदोष के कारण नहीं पहुंचने वाली है। साथ साथ जो है पितरों से क्षमा याचना करें और मैं तो कहूंगा कि उनकी तिथि जिस तिथि पे आप जिसका भी करना चाहें करें, परंतु इस बार 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर 2022 को पूर्णिमा है और पूर्णिमा का श्राद्ध जो है इसी दिन माना जाएगा। तो उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या पर पितृ विसर्जन होता है। तो क्यों ना आप पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रतिदिन एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी कुसा डालें, काले तिल डालें, 1-2 अक्षत के दाने डालें और ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा, ये पितृ गायत्री मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद सबसे पहले पितरों को जलांजलि अवश्य दें। विशेष कृपा आप पर आपके पितरों की हो जाएगी, आपके ऋषियों की हो जाएगी और आपके देवताओं की भी कृपा आप पर अवश्य बन जाएगी। तो इस विधान के साथ यदि आप अपने पितरों की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके पितर सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि का वास हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।